नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, जैसा हम जानते हैं कि आज 24 दिसंबर है, यानी क्रिसमस के पहले की शाम। तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ क्रिसमस को डेडिकेटेड होना चाहिए ना वीडियो। ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड होगा क्रिसमस को और हम क्रिसमस की वाहवाही करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, कोई थोड़ा ज्ञान की बातें ज़्यादा कर लेंगे कि इस क्रिसमस हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी मैं ज्ञान बांटती रहती हूँ, छांटती रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और ज़्यादा सही क्रिसमस के अवसर पर। तो फिर वही सोचना शुरू किया कि भाई क्या चीज़ है जो इस क्रिसमस दूसरे क्रिसमस से अलग है। पिछला क्रिसमस भी कुछ चैलेंजिंग था दुनिया के लिए पैंडेमिक की वजह से, और ये क्रिसमस भी थोड़ा अलग टाइप का चैलेंजिंग है क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, कुछ अपने तरह तरह के रूप दिखा रहा है और ये अभी क्लियर नहीं है कि आगे जीवन कैसा होगा। तो मुझे लगा कि इस क्रिसमस या इस साल का अंत भी हो रहा है, तो फिर इस साल की चीज़ों से कुछ हम सीखते हुए अगले आने वाले सालों में हम अपने को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बात की जाए। ऐसा मैंने सोचा और महसूस किया। अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े शेयर करूंगी और बताऊंगी आपको कि मुझे क्या महसूस हुआ या मैं क्या सोचती हूँ आगे। तो सबसे पहला झटका जो हमें लगा था पिछले दिनों, मतलब 1 साल पहले, वो था मेरे हस्बैंड ने अपना जॉब छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया है कहेंगे। ही पहले जिस कंपनी में वो थे वो कंपनी बंद हो गई। तो जब वो बंद हो गई तो काफ़ी झटका लगा हम लोगों को। वो साल काफ़ी अजीब सा बीता, लगा कि अरे यार नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे चलेगा। क्योंकि आप देखें अगर, तो मैं भी कमाती हूँ फुल टाइम, लेकिन जब हमारे खर्चे दोनों की आमदनी से मिलकर डिसाइड होते हों या हमारे खर्चे हमारी आमदनी के हिसाब से हों, जो आमदनी पतिदेव की भी इंक्लूडेड, तो फिर झटका तो लगता है ना कि भाई क्या हो गया, कैसे करेंगे। एनीवेज, कुछ टाइम बाद उनको एक नौकरी मिल भी गई, पर उस नौकरी में उन्होंने काफ़ी, अब क्या बताएं, आप ये बताएं, जब आदमी 50 साल से ऊपर का हो जाए और उसको एक जो जिस नौकरी में वो ईजिली बैठ सकता है और जहाँ उसको सब कुछ पता है, 15 साल से है, वहाँ से उसकी नौकरी सडनली चली जाए और नए दौर से या नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी हो, तो बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि नए सिरे से मतलब ये है कि आपको फिर से अपने को प्रूव करना है और ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू होनी है। तो इजी तो नहीं होगा, मैं समझती हूँ। फिर भी एक जॉब मिला, उन्होंने मतलब इंटरव्यूज़ दिए और जॉब उन्हें मिल गया। आमदनी भी ठीक ठाक जैसी थी वैसी मेंटेन, हमारी लाइफ नॉर्मल होने की तरफ अग्रसर थी। लेकिन ये जो नया जॉब था, इसके जो प्रेशर्स थे वो इनॉर्मस थे, और मैंने खुद भी महसूस किया उन दिनों कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते थे। तो मुझे कोई बात जम नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार 50 के बाद भी इतना प्रेशर कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुझे वो चीज़ कुछ जमती नहीं थी और उनको तो नहीं जम रही थी, वो काफ़ी स्ट्रेस में थे। तो फिर हमने मिल बैठ के डिसाइड किया कि भाई जॉब इतना ज़रूरी नहीं है, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है और मेंटल पीस और भी ज़्यादा। तो नौकरी छोड़ दी। अब वो नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कहीं एक हिम्मत सी उनकी टूट सी गई। केपेबल तो बहुत, लेकिन जॉब अप्लाई करना ही छोड़ दिया। जब पता ही नहीं है कि तकलीफ क्या है तो आप इलाज किसका करोगे। और जैसा मैंने कहा, उनमें शेयर करने की आदत नहीं है, तो फिर कुछ होता भी नहीं था। कई बार मैं कोशिश करती थी कि दोस्तों से कुछ शेयर हो जाए या कहीं से कोई उनको पॉजिटिव एनर्जी आए जिससे कि वो आगे बढ़ें। एनीवेज, कुछ जहाँ तक था वो कुछ होने की संभावना दिखती नहीं थी। फिर सडनली हमारे किसी दोस्त के थ्रू या ज़रिए, भाई हमारे हस्बैंड जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज़्यादा
एक्सपीरियंस है और जो भी करते हैं बहुत लगन से करते हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज कि रिस्क लेने से डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे जीवन में अगर हम ये सोचें कि भाई चलो आप अपना खुद का काम शुरू कर लें, आपको जॉब नहीं करना भाई, 50 से ऊपर के हो गए, प्रूव करते करते दिमाग पक गया, कुछ अपना करना है, पर उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए और ये कुव्वत चाहिए कि अगर वो पैसा चला जाए तो आप परेशान ना हो, आप फिर भी उस स्थिति से बाहर निकल पाए। तो ये तो हमारी स्थिति नहीं थी और ना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने होप कभी नहीं छोड़ा। तो मेरे पतिदेव को किसी दोस्त के थ्रू या दोस्तों के ही जरिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कभी लगे चमक रही है, कभी लगे बुझ गई है। अभी मैं बहुत विस्तार में इस बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक कि वो पूरी तरह चमकती नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो होप होता है ना, या जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ये आदमी को बहुत दूर तक ले जाती है। और वो जो बुझता सा दिया होता है, उसे जलने का तेल देती है, तो दिया जलता रहता है। वो है होप, जीवन का तेल। मैं तो मानूंगी इसको कि अगर हम दिया है तो होप इज द ऑयल या घी टू दैट दिया। तो आप कॉन्स्टेंटली जलते रहते हो क्योंकि आपके अंदर होप है। और वही कुछ हमारे साथ भी हुआ। तो अभी स्थिति ये है कि जिस तरफ भी वो चलना चाह रहे हैं, कुछ उस तरफ रोशनी सी नजर आ रही है। और पैसा वैसा, जैसे मैंने कहा, मुझे खास कोई उसमें कोई रुचि नहीं है। पैसा आएगा तो बहुत अच्छा है, एज इट इज। मैंने कई बार कहा इट्स अ बाय प्रोडक्ट। पर मुझे ये देख के खुशी होती है कि उस होप की वजह से आज एक चमक है, आज एक आस है, आज आगे बढ़ने की तमन्ना है, आज फिर जीने का इरादा है, आज फिर मरने की तमन्ना है। तो कुछ ऐसी स्थिति है जिससे मुझे खुशी मिली। तो मुझे लगा फिर इस क्रिसमस हम उम्मीद की ही क्यों ना बात करें, होप की ही क्यों ना बात करें, कि ये हमारे घर एक चीज हुई। और पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो बिटिया है, किसी ने बोला, मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई तुम लड़की मत बोला करो, बड़ा रूड लगता है। मुझे ध्यान नहीं पड़ता, पर शायद मैं मेरी लड़की बहुत बोलती हूँ। तो मैंने कहा मैं बिटिया भी बहुत बोलती हूँ, लेकिन कोशिश करके अब लड़की कम बोलूँगी। तो मेरी बिटिया ने पिछले एपिसोड में, जिसको मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि उन्हें बच्चे करने की कोई इच्छा नहीं है। तो मैं सोच विचार में पड़ गई। मैं नहीं करना है नहीं करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो करना है वो करे और खुश रहे। खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में चीज़ें, क्वेश्चंस आने लगे कि ऐसा क्यों है। और यही नहीं कि उसको इच्छा नहीं है, मुझे भी इच्छा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करें। क्यों ऐसा है? मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर मेरी एज होती और हम सही वक्त पे ऑस्ट्रेलिया आए होते यार, जब थोड़ा यंग थे, तो मैं 4 बच्चे तो ज़रूर करती। क्योंकि बच्चों से जो खुशी मिलती है शायद किसी और चीज़ से नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पर फिर भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार बच्चों को पैदा करना अपनी खुशी के लिए क्या सही है? क्योंकि जिस तरह का माहौल हमने दुनिया में क्रिएट किया हुआ है इस वक्त, उसमें हम बच्चों को लाके छोड़ देते हैं और एक अजीब सी जगह छोड़ देते हैं। पैदा तो कर दिया, उसके बाद उन पे इतने प्रेशर्स डालना, पढ़ाई का प्रेशर, compete करने का प्रेशर, सक्सेसफुल होने का, सक्सेस पाने का प्रेशर। एक तो सक्सेस ने दिमाग खराब किया हुआ है कि सक्सेस भला क्या है। मेरे हिसाब से मैं तो भैया अपनी लड़की को ज़्यादा करके, क्योंकि उसकी लाइन भी थोड़ी ऐसी है कि थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा करके समझाती हूँ। और लड़का तो छोटा भी है भाई, कि जो सक्सेस है हम खुद ही डिफाइन करते हैं। मेरे हिसाब से सक्सेस वो है कि जहाँ आपको दिमाग की शांति मिले और खुशी आपके पास रहे, खुशी आपके हाथ से फिसले नहीं, वो मेरे लिए सक्सेस है। पैसा मायने नहीं रखता। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर मी। तो मैं अपनी लड़की को हमेशा ये समझाती हूँ कि जो सक्सेस है
उसको सही तरीके से समझो। पैसे से अपनी सक्सेस को नापो मत। पैसा तो आता जाता रहेगा, और पैसा किस लिए चाहिए? खाना, कपड़ा, छत। तो अगर इन चीज़ों की ज़रूरतें आप कम कर दें, थोड़ी मिनिमम या सिंपल कर दें, तो सक्सेस शायद आसान हो जाए। और फिर जब सक्सेस आपके लिए उतनी प्रॉब्लम या बच्चों के लिए उतना ज़्यादा तकलीफदायी माहौल नहीं हम क्रिएट करेंगे, तो बच्चे पैदा करने की इच्छा भी होगी। ग्रेविटास प्लस करके पालकी उपाध्याय नाम है शायद, लड़की आती है बंदी, काफ़ी अच्छा बोलती है। उसने भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो उसने ये कहा कि आजकल लोग, यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? तो एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हैं कि बच्चे पैदा करना इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बच्चे पैदा करके क्या उसी रट में उन्हें भी डाल देना है। और फिर ये लगता है कि हमने बच्चे पैदा किए तो फिर जो थोड़ा बहुत समय हमें मिलता है खुद के लिए वो भी चला जाएगा। तो आज के बच्चे पैदा करने से झिझकते हैं, और सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि हमने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया। उनके लिए वो जगह ही नहीं है जहां वो खुशहाल रह सकें। अब इंडिया का बहुत सारा पॉपुलेशन यंग है, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, या कितने लोग हैं जो रोटी पानी कर पा रहे हैं अपने घर के लिए? तो यंग ही होना, तो एक तो कितनी सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आदमी स्ट्रेसफुल होता है, आदमी का जीवन इतना बुरी तरह बीत रहा है, तो आदमी को लगता है कि कैसे यार, क्या करें। तो जीवन से रुचि उठ जाती है, और फिर दूसरा नया जीवन लाने की तो रुचि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि हम सबको जीवन अपना सबका सिंपल करना है। ज़रूरतें जो हैं बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, कि जिससे जो बच्चे हैं हमारे, उनको खुशी खोजनी ना पड़े, या खुशी के लिए कहीं और जाना ना पड़े, उनके अंदर ही खुशी रहे, और वो खुशी को हर दिन हर पल अपने जीवन में महसूस कर सकें। तभी वो रुचि आएगी कि जो खुशी वो हमें देते हैं, वो खुशी पाने के लिए वो भी बच्चे पैदा करेंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, जिसे जो करना है करे। लेकिन अगर बच्चे ना पैदा करने का डिसीजन इसलिए आदमी ले रहा है कि जो स्ट्रेस हमने माहौल क्रिएट किया हुआ है, तो फिर स्ट्रेस को तो कम करना पड़ेगा। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो जवान पॉपुलेशन है वो ज़ीरो होती नज़र आएगी, कम होती जाएगी, और हम सब बुढ़े ही ज़्यादा प्लैनेट पे रह जाएंगे, क्योंकि जवान लोग जो हैं वो दूसरे जवान ला ही नहीं रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है? सारी दुनिया को मिल के एक्चुअली ये करना है कि माहौल को थोड़ा हल्का करना है, जीवन को थोड़ा सरल बनाना है, अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी की मेंटल हेल्थ के लिए। तो पता नहीं, मुझे लगा कि इस क्रिसमस या इस साल के अंत में हम सबको दुनिया में उम्मीद जगानी है, होप। अपने घरों में होप को वापस लाना है। अगर छूट गया है तो, अगर टूट गई है उम्मीद, या अगर आप होप से, आपके आसपास कहीं होप नहीं दिख रहा, तो आप वो घी बने अपने घर के लिए कि जो होप को वापस लाए, और कहीं उस रोशनी को और तेज करें कि लोगों को जीने की इच्छा, लोगों को आगे चलते रहने की इच्छा, खुश रहने की इच्छा बनी रहे, कायम रहे। एक चीज़ पर अटक के नहीं रह जाना कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसके बगैर जीवन खत्म सा हो जाए, कुछ भी नहीं दुनिया में। तो इस चीज़ को हम कायम रखेंगे। तो इस क्रिसमस हम होप अपने अपने घरों में लाएंगे, और इतना ज़्यादा होप लाएंगे कि रोशनी उसकी आसपास तक जाए। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और अच्छा लगे कुछ भी तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में, क्योंकि वही होप तो हमें दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इसे भी आप दूर दूर तक पहुंचाएं, कोशिश तो करें, बाकी तो सब चंगा है।